तो आज हम देखेंगे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन विद एग्जांपल्स। वॉलेंट अडेप्टेशन देखेंगे, डीप सी अडेप्टेशन देखेंगे, डेजर्ट अडेप्टेशन, हिल स्ट्रीम अडेप्टेशन और फ्लाइट अडेप्टेशन। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द वॉलेंट अडेप्टेशन। वॉलेंट अडेप्टेशन देखने को मिलता है उन एनिमल्स में जो कि ग्लाइड करते हैं। ग्लाइडिंग इज अ स्मूथ एंड जेंटल हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड मूवमेंट इन द एयर। इट डज नॉट रिक्वायर मच एनर्जी। सिर्फ ग्लाइडिंग स्टार्ट करने में ही एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग द ग्लाइड एनिमल्स यूज़ नहीं करते कोई भी एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद द वॉलेंट अडेप्टेशन सीन इन रैकोफोरस। रैकोफोरस को कॉमनली फ्लाइंग फ्रॉग और ट्री फ्रॉग बोलते हैं। उसके डिजिट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वेब के थ्रू। द वेब्ड फीट फंक्शन एज पैराशूट। विद द हेल्प ऑफ दीज वेब्ड फीट इट कैन लीप फॉर 1 to 10 मीटर्स इन द एयर। वॉलेंट अडेप्टेशन एक्सोसीटस में भी देखने को मिलता है। एक्सोसीटस जिसको कॉमनली फ्लाइंग फिश बोलते हैं, उसकी पेक्टोरल फिन जो होती है वो ब्रॉड होती है और इलोंगेटेड होती है, जिसकी वजह से वो एक विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर वो ग्लाइड करने में हेल्प करती है। द लोअर लोब ऑफ द कॉर्डल फिन इज़ लार्ज और इस तरह की टेल को कहते हैं हाइपोबेटिक टेल। ये मदद करती है नेसेसरी पुश के लिए, जो जंप करने के लिए एक पुश चाहिए होता है वाटर में, उसकी मदद करती है। द फिश कैन ग्लाइड अबव द वाटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 400 yards। ड्रैको जिसको कि फ्लाइंग लिजर्ड बोलते हैं या फ्लाइंग ड्रैगन भी बोलते हैं, उसमें भी ग्लाइडिंग अडेप्टेशन यानी कि वॉलेंट अडेप्टेशन देखने को मिलती है। देयर इज अ फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द फोर लिम्ब एंड द हिंड लिम्ब। इट इज़ कॉल्ड पटेजियम। द पटेजियम इज सपोर्टेड बाय सिन रिब्स। विद द हेल्प ऑफ द पटेजिया ड्रैको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जंप करती है। कमिंग टू द डीप सी अडेप्टेशन, जो कि देखने को मिलता है उन एनिमल्स में जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में रहते हैं समुद्र की। इनका बॉडी साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है क्योंकि वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है। बॉडी इज डेलिकेट एंड स्लेंडर ड्यू टू लेसर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्केलेटन सॉफ्ट होता है, नॉन कैल्केरियस होता है बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज कैल्शियम एट लो टेम्परेचर। बॉडी शोज यूनिफॉर्म डल कलर पैटर्न ड्यू टू complete absence of light. Such animals are cannibals or feed on the falling excreta of surface animals or surface plants for feeding and digestive habits. It shows a wide mouth, powerful jaws, strong sharp teeth, long distensible stomach. ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग सेक्सेस एंड कैचिंग द फूड। नाउ कमिंग टू द डीप सी अडेप्टेशन इन लोफियस, जिसको कॉमनली एंगलर फिश बोलते हैं। इट इज़ अ डीप सी फिश एंड इज़ वेल अडेप्टेड फॉर द डीप सी लाइफ। इसका माउथ एक्सट्रीमली लार्ज होता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग डेंटेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत दांत होते हैं, सो दैट इट कैन swallow प्रे लार्जर दैन द फिश इटसेल्फ। खुद से बड़े प्रे को भी ये swallow कर सकता है। इसके दांत इतने खतरनाक होते हैं कि प्रे को एस्केप नहीं करने देता। द फर्स्ट रे ऑफ द स्पाइनस डोर्सल फिन इज़ वेरी लॉन्ग एंड बियर्स इलीशियम। इलीशियम क्या है? एक आर्टिफिशियल बेट की तरह काम करता है, जो कि अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए ये यूज़ करता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पानी में सस्पेंडेड ही रहता है और वेट करता है किसी एक प्रे का कि वो आए और उसके थ्रू जो उसका इलीशियम है उससे लेवर्ड हो जाए यानी कि अट्रैक्ट हो जाए। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड दे ईट एनीथिंग अवेलेबल। दे प्रे वन अनदर एंड ईट द फीडिंग एक्सक्रीटा ऑफ द सर्फेस एनिमल्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ कमिंग टू द डिजर्ट अडेप्टेशन इन फ्राइनोसोमा। ये मिलता है सैंडी डिजर्ट्स ऑफ साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको में। इसके अडेप्टिव फीचर्स को आप देखते हैं तो ये क्या करता है ना, दिन में ये हॉटेस्ट सन के नीचे धूप लेता है और रात में बरों में जाके छुप जाता है। बॉडी जो इसकी है वो पूरी तरह से कवर्ड होती है ड्राई इम्पर्वियस एपिडर्मल स्केल से, जिसके पास थिकनिंग ऑफ द स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। Scales are modified into spines and horns for protection against the enemies. It shows absence of integumentary glands और ये ओस की बूंद पी के जिंदा रहता है since no water is available for drinking. During the process of excretion, the animal releases nitrogenous waste as semi-solid in the form of uric acid. It shows protective coloration. Camouflage कर जाता है ये. The covering over the eyes as thick eyelids and the nostril valves protect them against sandy storms. It checks the sand particles entering the eyes and the nostrils. जैसे हम लोग की आँख के ऊपर पलकें होती हैं जो कि आँख में डस्ट को नहीं जाने देती हैं, वैसे इसकी नाक के ऊपर भी होती हैं। On being approached by the enemy, it spurts out thin stream of blood from the eyes. Coming to the hill stream adaptation in Pseudokinase sulcitus. हिल स्ट्रीम अडेप्टेशन यानी कि जो पहाड़ है, ठीक है, उस पे से जब पानी बह रहा है, जो नदी बह रही है, तो वहाँ पे वो जो टिकी हुई है मछली, उसके बारे में आप देख रहे हो। तो हेड एंड द बॉडी आर ग्रेटली फ्लैटेंड, बहुत ज़्यादा चपटी होती है उसकी सर और उसकी बॉडी। द माउथ इज सेमी सर्कुलर इन शेप विद स्ट्रॉन्ग जॉज एंड इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द वेंट्रल साइड।
बाबल जो होते हैं उसके शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं. आइज आर स्मॉल एंड पुश्ड टूवर्ड्स द अपर सर्फेस टू रीच ईच अदर. द एयर ब्लैडर इज रिड्यूस्ड. Skin is thrown into grooves and ridges on the ventral side of the body between the pectoral fin to form the adhesive organ. ये adhesive organ थोड़ा ऐसे होता है जैसे तखानी चप्पल के पीछे का हिस्सा, जो कि इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है वहाँ पे चिपके रहने के लिए, इसीलिए उसको एडेसिव ऑर्गन भी कहते हैं. द एडेसिव ऑर्गन हेल्प द फिश इन अटैचमेंट टू द रॉक्स एंड स्टोन्स. नाउ द फ्लाइट अडेप्टेशन इन बैट. बैट बोले तो चमगादड़. बैट क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं जिनको चिरोप्टेरा के ऑर्डर में रखा गया है. The bat are the only mammals having true flight. Now coming to its flight adaptation, it has a hair-covered skin forming the patagium on each side of the body. Patagium fold of skin होती है जो कि extend करती है दोनों साइड पे between the very long four digits of the forelimb. The patagium is supported by the skeletal elements of the forelimb. बोन्स जो होती हैं बैट की वो भी काफ़ी लाइट वेट होती हैं. द बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब्स आर मच इलोंगेटेड, यानी कि लंबी लंबी होते हैं. फोर लिम्ब की जो मेटाकार्पल और प्रॉक्सिमल फैलेंजेस होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है. द रिब आर फ्लैटेंड और वो फ्यूज़ होती है वर्टिब्री के साथ, जिसकी वजह से उसको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स. इसके पास जो स्टर्नम होता है उसके पास भी एक वेल डेवलप्ड कील प्रेजेंट होती है जो कि अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल में मदद करती है. फ्लाइट मसल खुद में भी बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है. That's all for today. Thank you.